दोस्तों नमस्कार, पहाड़ प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। अगर मैं कहूं कि हिमाचल की जयराम सरकार ने अगर 1-2 महीने के अंदर कोई कर्ज नहीं लिया तो हिमाचल की सरकार कर्मचारियों की तनख्वाह देने में भी असमर्थ हो जाएगी। अगर मैं कहूं कि जयराम सरकार के इस वक्त हाथ खड़े हो चुके हैं, बेरोजगारी भत्ता तक पैसे देने के लिए उनके पास बजट नहीं है, तो आप क्या करेंगे? यकीन मानिए, बीते 6 महीने से अगर बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, वही बेरोजगार भत्ता जिसे जब शुरुआत की गई तो बड़े ही धूमधाम से उसका जो है कहा गया कि बेरोजगारी भत्ता हम दे रहे हैं, बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता हम देंगे, जिसमें 20-21 साल से लेकर 35 साल तक के लोगों को कहा गया कि आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। लेकिन क्या किसी ने इस बेरोजगारी भत्ते की पुराने पन्नों को टटोलने की कोशिश की? क्या बेरोजगारी पर बात हुई जब बीते 6 महीने से कोरोना के इस वक्त में जब किसी गरीब बच्चे के लिए 1,000 रुपए किसी 1 लाख से कम नहीं होते, एक महीने में जब आते हैं? मेरे कई मित्र है तैयारी कर रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता नहीं आया है। कहते हैं, मैं जब पूछता हूं कि 1,000 रुपए से महीने का क्या होगा, कहते हैं कि 1,000 रुपए छोड़िए, 500 रुपए भी ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी रकम है। 1,000 रुपए नहीं आए हैं बीते 6 महीने से। सोच रहे हैं कि जब 6,000 इकट्ठा आएंगे तो उसके क्या हम यूज करेंगे, कैसे हम जो तैयारियां कर रहे हैं कैसे हम क्या काम करेंगे। लेकिन 1,000 रुपए देने के लिए भी सरकार के पास ना कि कोई आवाज उठाता है। जब जिला अधिकारी के पास, रोजगार अधिकारी के पास पहुंचा जाता है, वो कहते हैं कि हमने उच्च अधिकारियों को बता दिया है। तो आप यकीन मानिए, 6 महीने से उच्च अधिकारियों ने क्या सरकार के पास बात नहीं रखी होगी। लेकिन क्या अगर सरकार के हाथ खड़े होंगे, फिर आप क्या करेंगे? खैर, आज कुछ इन्हीं पन्नों को टटोलने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे बेरोजगारी की, क्योंकि बेरोजगारी का जब जिक्र होता है तो कहीं ना कहीं जब हम कैबिनेट की बैठक के बाद हेडलाइन पढ़ते हैं कि जयराम सरकार ने खोला रोजगार का पिटारा, नौकरियों का पिटारा, तो वो पिटारा आखिर जाता कहाँ है? कौन सा वो पिटारा होता है जो सरकार खोलती तो है, लेकिन कब खोलती है, कितने पद निकालती है, कैसे निकालती है? बीते 3-4 सालों को आप उठाकर अगर देखेंगे तो आपको यकीनन पता चलेगा कि जब कैबिनेट की बैठक होती है तो उसके बाद जब सुरेश भारद्वाज आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो कहते हैं कि 1 पद वहां भरा जाएगा, 2 पद वहां भरे जाएंगे, माली का 1 पद वहां भरा जाएगा, चालक के 2 पद वहां भरे जाएंगे। कुल मिलाकर 10 से 12 पद जब भरे जाते हैं और आप कहते हैं कि नौकरियों का खुला पिटारा, तो यकीन मानिएगा कि सवाल उठते हैं, सवाल उठना लाजमी है। 10 लाख से ज्यादा बेरोजगार हिमाचल प्रदेश में। जी हां, 8 लाख का आंकड़ा ये बीते वर्ष था। 8 से ज्यादा, 8 लाख और 9 लाख के बीच ये आंकड़ा बीते वर्ष था। 1 साल हो गया है, कितने लोगों को तो प्रमोट किया गया, कितने लोग आगे चले गए, कितने लोग रोजगार की तलाश में, और कितनों तो आपने दिया रोजगार। सवाल यह है, 8 लाख में से अगर आपने 1 लाख, बहुत बड़ा आंकड़ा मैं कह रहा हूं, छोड़िए, लेकिन 8 लाख से ज्यादा जो है बेरोजगार बीते वर्ष थे, इस साल ये बढ़कर 9 लाख से ऊपर चले गए हैं, 10 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। ऐसे में क्या हुआ? सरकार ने शुरू किया हिमाचल बेरोजगार भत्ता। जनवरी 2020 में जब शुरुआत की जाती है तो बड़े गाजे बाजे के साथ शुरुआत होती है। कहा जाता है कि 1,000 रुपए 21 से 35 साल के उन नौजवानों को जो गरीब है घर से, जिनके पास 2 लाख से कम उनकी आय है सालाना, ऐसे कई युवा है, तैयारी कर रहे हैं, ना कर रहे हैं, लेकिन उनको 1,000 रुपए रोजगार के भत्ते के रूप में दिए जाएंगे। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि जो है तमाम बेरोजगारों ने रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड करवाया, करते भी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से अगर सरकार कुछ कर रही है, भर्तियां तो निकाल नहीं रही, ऐसे में अगर बेरोजगारी भत्ता दे रही है तो सबने फायदा उठाने का कोशिश की, सबने फायदा उठाने की बात की। 21 से 35 वर्ष, 12वीं से ग्रेजुएशन कहा गया कि ये दायरा होगा और 1,000 रुपए दिए जाएंगे। कोई ज्यादा विकलांग है, दिव्यांग है, उसे 1,500 रुपए दिए जाएंगे। यानी कि बीते वर्ष जब मैं जिक्र कर रहा हूं तो 2019-20 के दौरान बेरोजगारी भत्ता के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। खर्च कितने किए गए? 28 करोड़। 12 करोड़ कहां गए? किसे मालूम? किस योजना में गए? कहां खर्च हुए? हिमाचल के युवाओं को ये पूछना चाहिए।
फिर क्या हुआ, 2020 में ही हिमाचल में 1,96,000 बेरोजगार विभिन्न रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हुए। ये वो बेरोजगार है जो तैयारी करते हैं, जिन्होंने जो है एग्जाम की तैयारी करते हैं, फिर उनके पास खर्चा नहीं होता है। लेकिन आप यकीन मानिए, जो बेरोजगार पलायन कर चुके हैं, कई युवा जिनको रोजगार नहीं मिला, वो अन्य राज्यों में चले गए, किसी कंपनी में चले गए, किसी प्रोजेक्ट लाइन में चले गए। उन्होंने जरूरी नहीं समझा कि हम बेरोजगारी भत्ता लें, या उन्होंने ये भी जरूरी नहीं समझा कि हम जो है रोजगार ऑफिस में जाकर अपना पंजीकृत करवाएं कि हम बेरोजगार हैं। और सरकार के पास क्या डाटा है, वो डाटा मुझे तो नहीं मिला। आपको अगर मिले वो डाटा कहीं पर सरकार की वेबसाइट पर कहीं पर मिले कि कितने बेरोजगारों ने ताजा डाटा कितना है, तो बताइएगा जरूर। लेकिन क्योंकि सरकार नहीं बता रही है, और नहीं बता रही है तो बेरोजगारी चरम सीमा पर बीते कई वर्षों से पहुंची है। कोरोना के समय में कई लोगों की नौकरियां चली गई, और इस वक्त जो महंगाई का भी जिक्र जब होता है तो आप सभी जानते हैं, मंथन चिंतन करने की बात जब जयराम ठाकुर की सरकार कहती है तो मंथन चिंतन उपचुनाव को लेकर जरूर होते हैं, लेकिन कभी पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने को लेकर नहीं हुए कि हिमाचल सरकार अपने स्तर पर कुछ कम करे, कुछ राहत दे। नहीं करती है, ना किया गया है। खैर, जब बेरोजगारी का हम जिक्र करते हैं तो कांगड़ा जिले में, अकेले कांगड़ा जिले में जहां 2 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवा है, 2 लाख से ज्यादा अकेले कांगड़ा में। उसके बाद आता है मंडी में भी 2 लाख के करीब बेरोजगार है। फिर आता है आपका शिमला में भी 1 लाख के करीब बेरोजगार है। उसके बाद आप आते जाइए 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, इस तरीके से बेरोजगारों की संख्या आपको तमाम जिलों में देखने को मिलेगी। लेकिन पिछले 6 महीने में जब बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता तक नहीं मिलता, फिर आप क्या कहेंगे? जब 1,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने में सरकार अगर असमर्थ है पिछले 6 महीने में, और जब बेरोजगार जिला अधिकारी के पास युवा पहुंचते हैं, और यकीन मानिए 1,000 रुपये हमें लग रहा होगा, आपको सुनते हुए लग रहा होगा कि क्या हो जाएगा, लेकिन यकीन मानिए सैकड़ों युवा, हजारों युवा रोजाना रोजगार कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर कब आएगा। तो रोजगार कार्यालय अधिकारी भी क्या करेंगे? कहते हैं हमने उच्च अधिकारियों को बता दिया है। उच्च अधिकारी क्या करेंगे? कहते हैं हमने सरकार को बता दिया है। सरकार क्या करेगी? जो मैंने शुरुआत में एक शब्द कहा था कि अगर सरकार के हाथ ही खड़े हो जाएं, अगर कर्ज ना ले 1-2 महीने में, तो क्या वाकई में कर्मचारियों के तनख्वाह देने के लिए भी दिक्कतें आएगी? क्या हम ऐसी हालात में पहुंच चुके हैं? इसके अलावा लाइब्रेरियन के करीब 1,000 से ज्यादा पद इस वक्त खाली चल रहे हैं। किताबों में दीमक लग जाएंगे अगर इस तरीके के हालात रहे, लेकिन भरने के लिए कोई सरकार के पास रूपरेखा नहीं है कि इन पदों को भरा जाए। और अगर भर भी देंगे तो तनख्वाह कहां से देंगे? 1,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता 6 महीने से नहीं आया है। HRTC के जो कर्मी है उनकी तनख्वाह 26 तारीख को आ रही है, पेंशनरों की पेंशन नहीं मिल पा रही है। तो आप यकीन मानिए कि क्या वाकई में जयराम सरकार के हाथ खड़े हैं? क्या वाकई में हम ऐसी स्थिति में आ चुके हैं कि अगर हम कर्ज ना लें तो हिमाचल में कर्मचारियों की तनख्वाह तक नहीं दी जाएगी? लेकिन सवाल वही है, अभी डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो डाल दूंगा। कल हमने बात की कि MLAs, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, CM, इन तमाम लोगों की तनख्वाह तो कभी रुकती नहीं है। इन तमाम लोगों को तो 2.5 लाख रुपए महीना अगर भत्ता मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, इनका तो कभी रुका नहीं, कभी 26 तारीख हमने सुना नहीं। तो क्या वाकई में ये सिर्फ आम लोगों के साथ, आम कर्मियों के साथ है? खैर, पुलिस भर्ती का जिक्र बीते वर्ष से हो रहा है। पुलिस भर्ती कब आएगी, कब जाएगी, लेकिन कई युवा ओवरेज हो चुके हैं। रिलैक्सेशन की बात की गई है, लेकिन पुलिस भर्ती का कोई अता पता नहीं है कि पुलिस की भर्ती कब आएगी। वही पुलिस की भर्ती जहां पर पहले ही पुलिस के जवान कम है, पर्यटक हिमाचल आते हैं तो पुलिस लगानी पड़ती है, बाढ़ आ जाए तो पुलिस लगानी पड़ती है, कहीं भूस्खलन हो गया वहाँ पुलिस लगानी पड़ती है कि पर्यटकों को बताते रहें कि आगे यहाँ से निकलिए, ज़्यादा देर ना रुकिए। ऐसे में अगर हम पुलिस ही लगाने लग गए तो भूस्खलन तो कितनी जगह पर बीते 2 दिनों से हो रहा है। फिर तो पुलिस के जवान 17-18 हज़ार जितने जवान हैं वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। पुलिस भर्ती का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन जब बात होती है नई भर्तियों की,
कि जब बात हो तो सरकार के जब मंत्रिमंडल की जब बैठक होती है, सुरेश भारद्वाज जब आते हैं उन पे नजरें टिकी रहती है युवाओं की कि पुलिस भर्ती के बारे में कुछ कहेंगे, खाली पदों को भरने के बारे में कुछ कहेंगे, जो ज़्यादा संख्या में पद है, लेकिन आते हैं तो यही कहते हैं कि एक पद माली का, एक पद चालक का, एक वहाँ पर और एक वहाँ पर। ऐसे में 1 साल सरकार के पास बची, अब धड़ल्ले से भर्तियां तो होगी, लेकिन सवाल वही है कि क्या आप वही करुणामूलक आधार पर इस तरीके से कि आप एक शोषण, जिसे हम कहेंगे कि वो शोषण होता है। लेकिन खैर, पिछली सरकार के समय ही कला और शारीरिक शिक्षकों के 751 पद भरने को वित्त विभाग मंजूरी दे देता है, लेकिन उसकी फाइल कहाँ है? उसकी फाइल ईश्वर जाने कहाँ है। तो ऐसे में जब कैबिनेट की बैठक के बाद जो अगले दिनों अखबार में छपता है कि बम्पर भर्तियां, खोला नौकरियों का पिटारा, तो एक बार सोचिएगा जरूर कि क्या छपा और क्या छिपा। और उपचुनाव अभी चल रहे हैं, हो सका तो मैं इस वीडियो में आपको सीएम के वो भाषण सुनाऊंगा जो कल मंडी में जब वो पहुंचे थे, करसोग में पहुंचे थे, तो वहां पर जैसे ही उनके पास कुछ इस तरीके का कागज पहुंचाया जाता है कि आपको यहाँ पर क्या क्या मांगे हैं, तो इस वक्त तो चुनाव चल रहे हैं, सीएम साहब ऐसे देखते हुए कहते हैं, अच्छा आपके पास वो भवन नहीं है, आपको वो ऑफिस चाहिए, आपके पास आईटीआई का चाहिए, यहाँ पर वो कॉलेज चाहिए, दे दिया दे दिया दे दिया। लेकिन उसके लिए बजट कहाँ से आएगा? पैसे आपके पास है नहीं, बिना कर्ज के सरकार चला पाना मुश्किल हो रहा है, घोषणाओं पे घोषणाएं हो रही है, लेकिन आम जनता, आम हिमाचली तो यही सोच रहा है कि शिखर की ओर हिमाचल जा रहा है। वीडियो से आपको कोई शिकायत हो तो हमसे शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो अपने अपनों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।